नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में और यहां पर आम आदमी पार्टी ने आज से शुरुआत की है ASAP। जी हां, जिसका अर्थ है एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। और यहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस ASAP का जो लॉन्च हुआ और यहां पर अंदर जो है आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो कि पार्टी के संयोजक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो है दिल्ली के जो विधायक है आम आदमी पार्टी के वो और उनके समर्थक और जो आज स्टूडेंट विंग्स यहाँ पर बना है उसके जो कार्यकर्ता है वो सब यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर इस ASAP के द्वारा ये यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में क्या अंतर है। तो आइए सीधा जुड़ेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और आप तक पहुंचाने की ये खबर मैं कोशिश करूंगा अपने कैमरामैन विशाल पाचाल के साथ। तो आइए सीधा चलते हैं। ASAP ये युवाओं का बड़ा प्रिय शब्द है, यूथ का। और थोड़ा सा डिस्टेंस से देखो तो आज देश में जो भी पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत है, जो भी सुधारों की जरूरत है, जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्म की जरूरत है, जहां भी खड़ो के आप देखो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की जरूरत है, वो है तो ASAP। वी आर लेट, हम लेट हो गए, बहुत सारी चीजों में लेट हो गए। अरविंद जी हमेशा कहते हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया कि आजादी के 75 साल तक किसी एक राज्य में एक भी सरकार ऐसी नहीं हुई एक भी टर्म के लिए जो केवल और केवल अपने आप को एजुकेशन में झोंक दे। ASAP लेट हो गए। तो ASAP का नाम सिर्फ हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए हमेशा सोचने के लिए मजबूर करता रहेगा। लेकिन जब जब हम इस नाम को सोचेंगे, और खास तौर से मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं, ये आपको बताएगा कि समय नहीं है और समय वाकई नहीं है। एक ऐसे समय में जब दुनिया की बहुत सारे कंट्रीज, दुनिया के बहुत सारे देशों में आज नर्सरी KG के बच्चों को AI के माध्यम से 1-to-1 मार्किंग करके उनकी ग्रोथ देखी जा रही है। वैसे में हम, और बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आप स्टूडेंट्स हैं आज के दौर में, अभी थोड़े दिन पहले स्कूल से निकल के आए होंगे अधिकतर लोग। मैं कह रहा हूं कि जिस समय दुनिया के बहुत सारे देशों में नर्सरी KG तक की क्लास में लोग AI से 1-to-1 स्टूडेंट्स की मैपिंग और मार्किंग कर रहे हैं, वो क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, क्या नहीं सीख पा रहा है, क्या नहीं समझा पा रहे हैं उसको, उसकी ग्रोथ में कहाँ कमी रह जा रही है, 1-to-1 मार्किंग कर ले रहे हैं। वैसे में हम इंडिया में आजादी के 75 साल 4 साल पहले हम मना चुके हैं। उसमें उस समय में 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को स्कूलों में कंप्यूटर रख के बोल रहे हैं, जाके पूछो कि क्या सिखा रहे हैं, कि टाइपिंग सिखा रहे हैं, Ctrl+V और Ctrl+C सिखा रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं? देर हो चुकी है बहुत। ASAP ये नाम हमको हमेशा याद दिलाएगा कि हमारे पास रिजल्ट टाइम नहीं है, क्रांति करनी है। और क्रांति मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की अभी तक की जर्नी में एक जो अचीवमेंट आम आदमी पार्टी की हुई है, जो आप सब लोगों के सहयोग से, जो साथ इधर खड़े हैं और जो मंच पे बैठे हैं सबके सहयोग से, कि आम आदमी पार्टी इस देश में अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का एक नाम बन गई है। आज आप देश में शिक्षा की बात करो तो आम आदमी पार्टी का नाम आता है, आम आदमी पार्टी की बात करो तो शिक्षा का नाम आता है। ये एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स हमने दी है। आज यहाँ पे आए हुए मेरे सभी युवा साथियों को मेरा नमस्कार। आप लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में आज आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बताया गया कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIP यूनिवर्सिटी, हरियाणा से, पंजाब यूनिवर्सिटी से और भी कई जगह से, गुजरात से कई युवा साथी, कई स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। आप सब लोगों का आज यहाँ पे स्वागत है और मुझे बेहद खुशी है कि आज आम आदमी पार्टी का ये स्टूडेंट विंग लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है ASAP, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। ये अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या है और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स क्या है? आज हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं।
किसी भी देश के सामने किसी भी वक्त समस्याएं तो होती हैं, लेकिन जिस किस्म की समस्याएं आज हमारे देश के सामने हैं, बेसिक समस्याएं, खाने को नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कोई बीमार हो जाए तो इलाज नहीं है। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अस्पताल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सड़कें नहीं है, बेरोजगारी है। खुश कौन है? कोई नहीं है। स्टूडेंट्स दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं, इंडस्ट्री का बुरा हाल है, चारों तरफ बुरा हाल है। और क्यों? उन सारे समस्याओं की जड़ एक ही है, और वो है आज की राजनीति, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियों की जो राजनीति है, जो 75 साल से चली आ रही है, जो एक ही ढर्रे पे चली आ रही है, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो 75 साल से चली आ रही है, ये आज हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है। अभी किसी वक्ता ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जिंदगी के हर मुद्दे को राजनीति टच करती है। कई बच्चों से बात करो, या मिडिल क्लास के लोगों से बात करो, वो कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, यू ब्लडी वेल यू शुड हैव समथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ये जो बिजली आ रही है, ये भी राजनीति की वजह से आती है। जब आम आदमी पार्टी की 10 साल दिल्ली में सरकार थी, तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी। आज दिल्ली में पावर कट लगने लगे हैं, तो आपके घर में बिजली आएगी कि नहीं आएगी, इसमें भी राजनीति है। आपको सस्ती बिजली मिलेगी कि महंगी बिजली मिलेगी, इसमें भी राजनीति है। आपको नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें भी राजनीति है। आपको प्राइवेट नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में राजनीति है। यू कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। आपको राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा, राजनीति में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, राजनीति में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और आज जिस ढर्रे की राजनीति चल रही है, 75 साल से हमारे देश में चल रही है, इसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। और यही आज की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है। तो सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ASAP बनाने की जरूरत आज क्यों पड़ी आम आदमी पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कि ASAP हमने आज इसलिए लॉन्च किया। मुझे लगता है कि देश को ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो दिल्ली में हुई, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने की, वो देश तक पहुंचने की ज़रूरत है। और स्टूडेंट विंग केवल चुनाव लड़ने की विंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो तमाम जगह जहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है, वहाँ भी बच्चे इस देश की बदलती वैकल्पिक व्यवस्था की ज़रूरत पर चर्चा करें, लोगों को जोड़े। नहीं तो जिसको आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, उससे देश को नुकसान होने वाला है। तो दिल्ली की जनता क्यों नहीं समझ पाई इस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कई बार ये जो प्रोपेगेंडा, ये जो इनकी नफरत, ये जो समाज में लड़ाइयाँ, जनता उसकी शिकार, जनता के पास बहुत समय नहीं है कि वो चर्चा करे, बात करे। तो कई बार टीवी में जो देख रहा है, वो जो सोशल मीडिया पे देख रहा है, उसको सच मान लेता। तो अब इसी बात के लिए चर्चा हो कि वास्तव में देश कैसे बदलेगा, आप वास्तव में अंतिम आगे कैसे आएगा, क्या अरविंद केजरीवाल ने जो रास्ता दिखाया वही समाधान है या नहीं है? इस सभी बातों पे चर्चा हो। क्योंकि देखिए, 3 महीने की सरकार में लोग परेशान हो गए, पेरेंट्स भरी गर्मी में धरना दे रहे हैं, बिजली पावर कट हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गया, अस्पताल में दवाई मिलना बंद हो गया, बेड़ा गर्क कर दिया 3 महीने में दिल्ली का। तो मुझे लगता है कि अब चर्चा की जरूरत है। थैंक यू सर। दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो कि तिलक नगर विधानसभा से 4थी बार के विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर। ASAP की आज जरूरत क्यों पड़ी है? हाँ, देखिए, इसके नाम के बीच में इसकी जरूरत है, इसका मकसद सब स्पष्ट है। एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की छात्रों को नए किस्म की राजनीति के साथ जोड़ना। नए किस्म की राजनीति क्या है? ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में देश आज़ाद होने के 75 से भी ज़्यादा सालों के बाद आज भी स्कूलों के अंदर टाट पे बच्चे पढ़ रहे हैं,
आज भी बड़ी क्लासों के बच्चों को टाइपराइटर से पढ़ाया जा रहा है, जबकि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में क्या हमने करके दिखाया था कि शिक्षा को विश्व स्तरीय बना के दिखाया, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप किया, महंगाई से राहत दिलवाई, लोगों के आम लोगों से जुड़े मसलों पर हमने काम किया। इस सोच के साथ छात्रों को जोड़ना, क्योंकि छात्र अभी अपने जीवन की शुरुआती दौर में है, और राजनीति की तरफ प्रेरित करना कि आपके जीवन की ज़्यादातर चीज़ें राजनीति ही डिसाइड करती है, तो राजनीति के साथ जुड़े और अच्छे काम करने वाली सोच के साथ जुड़े। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में जो ये हमारी नई इकाई है ASAP, ये छात्र राजनीति के अंदर एक बहुत मजबूत उपस्थिति दर्ज तो जो कराएगी। NSUI है और ABVP है उसमें इसमें काफी फर्क है। बिल्कुल, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के अंदर अंतर है, वही विस्तार में बताया। उन छात्र इकाई और हमारी तो छात्र ये इकाई के अल्टरनेटिव अंदर। राजनीति जो है जो आम आदमी पार्टी के खुद के लोग हैं उनको क्यों नहीं समझ में आ रही? जैसे कई विधायक जो है पार्टी छोड़ गए, अभी हाल ही में इतने सारे निगम किसी मौका परस्त व्यक्ति का पार्टी से छोड़ के जाना, वो किसी सोच के ऊपर, किसी बड़े मकसद के ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और जो मकसद है वो लक्ष्य अपनी अगला की तरफ बढ़ते रहते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ सोनिया गांधी है जो कि पंजाब की राजनीति से आते हैं। बहुत स्वागत है दिल्ली में आपका, और क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ कार्यक्रम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, बहुत ASAP बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? एक बहुत अच्छा स्टूडेंट विंग बना है जो कि हटके है बाकी स्टूडेंट विंग से। बाकी स्टूडेंट विंग्स में आप देखते हो मसल पावर यूज होती है, गुंडागर्दी यूज होती है, एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात की जाती है, बट ये एक इस तरीके का विंग है जिन्होंने हमेशा एजुकेशन की बात करनी है। चाहे वो एक्टिविटीज़ प्लान करें, कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्लान किया जाए, चाहे तो वो टैलेंट हंट करवाए जाएँ, चाहे वो ऐसे राइटिंग के कॉम्पिटिशन्स करवाए जाएँ। ये एक ऐसा विंग होगा जो कि एक ब्रिज क्रिएट करेगा पार्टी और इन बिटवीन ग्रास रूट लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको सोशल एक्टिविस्ट होना चाहिए, और हमारी सोसाइटी में सोशल एक्टिविस्ट बहुत कम हैं। तो मुझे लगता है कि एक स्कूल और कॉलेज लेवल पे ऐसा बेस बनता है कि जहाँ पर आप बच्चे को इस लेवल की ग्राउंडिंग दे सकते हो और उनको इस लेवल पे लेके जा सकते हो। तो अगर सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा हुए तो हमारी सोसाइटी अच्छी तरीके से काम कर सकती है, समाज का निर्माण हो। एब्सोल्युटली। थैंक यू। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेगा। और आज आम आदमी पार्टी की जो ये नई शुरुआत है, जो विद्यार्थी या कहें कि छात्र संगठन, जैसे कि और भी पार्टियों का है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि छात्र संगठन जो है इनका ASAP और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के छात्र संगठन से अलग होगा, अलग दिशा में काम करेगा, जो एक सही समाज का निर्माण करेगा। और इन सब बातों को लेकर के आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ पुनः आप सभी से अनुमति चाहूँगा, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।